नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपको फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक भैया के ऊपर जिनका क्वेश्चन था, उनका एक इंडक्शन और फ्रिज का कनेक्शन चाहिए था एक बोर्ड में। ठीक है, इंडक्शन और फ्रिज का कनेक्शन एक बोर्ड में चाहिए था, जिसका जो स्विच होगा वो दूसरा बोर्ड में होगा। ठीक है, वो साफ लिखा हुआ था कि ये एक अलग बोर्ड में होगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस में ये दो स्विच होगा। ठीक है, ये एक बोर्ड में होगा जिसमें एक का फ्रिज और एक इंडक्शन के लिए यूज हो जाए। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, सिंगल का आप यूज करके एसी कनेक्शन का ये बात हो रहा था, ऐसे एसी का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें स्विच अलग जगह होता है, सॉकेट हमारा अलग जगह पे होता है। तो उसका कनेक्शन किस तरीके से होगा, बहुत आसान तरीके से हम आराम से करेंगे। ठीक है, ये हमारा दो सॉकेट है, ये दो स्विच है। एक स्विच से हम ये सॉकेट को चलाएंगे और एक स्विच से ये सॉकेट को हम चलाएंगे। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम बना लिया है, इसके नीचे हम काम करते हैं। तो हमको ये चीज़ देखना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्विच का है, स्विच में दो टर्मिनल है। ठीक है, ये सॉकेट में हमारा तीन टर्मिनल है, इसीलिए तीन टर्मिनल दिया। ठीक है, स्विच में हमारा दो टर्मिनल है, तो हमको करना क्या है। ठीक है, इस स्विच में हमारा जो होता है फेज इन करता है। ठीक है, आपका बोर्ड में यहाँ पे जो वायर आएगा, क्या क्या आएगा, एक तो आपका फेज आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल, उसके बाद आएगा अर्थिन। ये तीन वायर तो कंपलसरी आएगा ही। ठीक है, ये तीन वायर आने वाला, तो आपको जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, हमको जो फेज जो गर्म वायर बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमको दे देना है। ठीक है, ये हमारा जो स्विच के दोनों नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पे हमको दे देना है। ये क्या होगा, हमारा फेज का वायर है। ठीक है, हम यहाँ पे इन करा दिए। अब क्या है, ये जो सॉकेट होता है, ठीक है, ये सॉकेट में आपको देखिएगा एन एल हिसाब मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ पे लाइन का वहाँ लाइन जाएगा, जहाँ न्यूट्रल है वहाँ न्यूट्रल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एल, यहाँ पे एन, इस साइड एन, एल, एन, एल। ठीक है, ये हमारा अर्थिन के लिए हो गया, ये हमारा अर्थिन के लिए हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे तीन वायर आएगा, ठीक है, अर्थिन का यहाँ पे जाने वाला, तो अर्थिन का वायर हम सेपरेट कर देते हैं पहले। ठीक है, हमारा जो अर्थिन का वायर है, इसका हमारा बोर्ड में कोई काम नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड में ये दो स्विच में अर्थिन का हमारा कोई काम नहीं, अर्थिन वायर का। ठीक है, ये जैसा आएगा उसी को हम सीधा सप्लाई कर देंगे यहाँ तक, ये दूसरे बोर्ड तक। ठीक है, इसके बाद हमारा न्यूट्रल आएगा, तो न्यूट्रल का भी जो जरूरत है, ठीक है, इन दोनों में नहीं है, ये बोर्ड में न्यूट्रल का जरूरत नहीं है, स्विच में न्यूट्रल का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो न्यूट्रल जो आएगा हमारा वो क्या होगा, इसी बोर्ड से जो आपका पाइप जाएगा, ठीक है, या जैसे भी आप ले जाएगा, इसके थ्रू ये सप्लाई करेगा। ठीक है, अब न्यूट्रल कहाँ कहाँ जरूरत है, कि यहाँ जरूरत है, कि यहाँ जरूरत है, तो इन दो जगह पे न्यूट्रल दे देते हैं। बस इन दोनों जगह जरूरत है न्यूट्रल का, और जरूरत है मैंने ये न्यूट्रल का। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थिन का भी काम कंप्लीट हो गया। अर्थिन हमारा इन दोनों टर्मिनल पर चल गया। न्यूट्रल था, न्यूट्रल सिर्फ सॉकेट पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से भले पार करेगा, ठीक है, पर आपका यहाँ पे न्यूट्रल का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉकेट में सिर्फ न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। अब जो बचता है लाइन, ठीक है, यहाँ पे लाइन मिलेगा तो क्या होगा, ये सॉकेट यूज होगा। तो आपको लाइन करना है, ये स्विच से सप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये स्विच से आप ये सॉकेट को सप्लाई करेंगे तो ये स्विच ऑन करने से ये सॉकेट यूज होगा। ठीक है, ये ऑफ करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से आप लाइन सप्लाई कीजिएगा ये सॉकेट में, तो ये स्विच ऑन कीजिएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है, ये स्विच से, ठीक है, यहाँ जो स्विच है, ये स्विच से हम क्या करते हैं, हम सप्लाई करें ये सॉकेट में। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ न्यूट्रल पहुँचा हुआ है। देखिए ये बोर्ड में न्यूट्रल जो है, ठीक है, न्यूट्रल पहुँचा हुआ है। ये यहाँ पे फेज आया लाइन। अब क्या करते हैं, इसको हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये सप्लाई करेगा और ये सॉकेट हमारा यूज में आ जाएगा। सेम हमको इस तरीके से इसमें भी करना है। ये सॉकेट से हमारा ये स्विच से चलेगा, तो हम क्या करना है, ये टर्मिनल जहाँ पे एल है उसका वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या देखिए, न्यूट्रल यहाँ पहुँचा हुआ है, आप लाइन ऑन कीजिएगा तो यहाँ एल लाइन पहुँच जाएगा, तो ये सॉकेट जलेगा। ठीक है, अगर यही चीज़ है, अगर ये ऑफ रहेगा ये ऑन रहेगा, तो क्या लाइन इसमें जा रहा है ये सॉकेट में, ये सॉकेट जलेगा, ये सॉकेट यूज में नहीं आएगा जब तक इसको ऑन नहीं कीजिएगा। दोनों अलग अलग स्विच से चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करेंगे। एक ये ले लेते हैं और एक ये सेम हमारा है। ठीक है, एक ही चीज़ है हमारा। अब हमको क्या करना है, इसको वायरिंग करना है, जैसे उसने डायग्राम बनाया था। तो हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं इस तरीके से, और हमारा जो फीस का लाइन है वो नीचे साइड जो है ग्रीस हमारा इन करेगा नीचे साइड, आउट करेगा ऊपर साइड से। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इसका वायरिंग कर लेते हैं पहले। तो हमारा इसमें क्या है, ये दोनों को एक साथ देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को हम कनेक्शन कर देते हैं।
ठीक है। ये हमारा फेज के लिए हो गया, ये जो ये टर्मिनल था, ठीक है। हम तो फेज बाद में इन कराएंगे, पर चाहे तो अब डायरेक्ट भी इन कराना है, तो जैसे ये फेज का वायर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन करा देंगे। ये हमारा फेज, आप मैंने कनेक्शन नहीं किया हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हमारे ये फेज लाइन का वायर यहाँ से आया है और ये स्विच के दोनों टर्मिनल में गया, ठीक है। तो ये दोनों जो टर्मिनल है उसमें जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ कनेक्शन कर दिए। अब क्या हो गया, देखिए हमारा लाइन था जो फेज, वो स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में आ गया है, इन दोनों नीचे टर्मिनल में आ गया हमारा। अब क्या है, ये आउट करेगा कहाँ से, ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से आउट करेगा, आउट करना है। आउट करेगा कहाँ करेगा आउट, ये स्विच का जहाँ पे एल है, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा एल, ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा एल, ठीक है। तो ये स्विच से, ठीक है, जैसे ये स्विच है, ये स्विच से हमको ये सॉकेट चलाना है, ठीक है। तो ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से, ये ऊपर वाले टर्मिनल से इसका लाइन वाला साइड में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन के लिए ले लेते हैं वायर। वायर हमने ले लिया है। अब वायर लेने के बाद हमको ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट, ठीक है, इसका ऊपर वाला टर्मिनल से ये स्विच का एल में जाएगा, ठीक है, और ये स्विच का सेला ऊपर टर्मिनल से यहाँ पे एल में जाएगा, माने इस एला में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब स्टेप से इसका आउट कराते हैं फेज, ठीक है। ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से हम आउट करा रहे हैं। मैं पलट के रखा हूँ इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है, मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा फेज स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से आउट करेगा कहाँ पे, जहाँ पे इसका टर्मिनल का एल लिखा हुआ है, तो एल यहाँ पे है, ठीक है। एल जो है ये साइड है, तो हम क्या करते हैं, ये साइड में इसका हम कनेक्शन दे देते हैं। मैं एलुमिनियम वायर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ऊपर करिएगा। ये एलुमिनियम इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सीधा रहे, ठीक है। ऊपर देने से क्या होगा, ये सीधा नहीं रहता, थोड़ा सा दिक्कत होता है बताने में। ये क्या है, मैंने एलुमिनियम का वायर का फिलहाल यूज कर रहा हूँ कि ये सीधा रहे बोर्ड, क्योंकि कम स्पेस है। और ये स्विच से हमको चलाना है ये सॉकेट को, ठीक है। ये स्विच हम ऑन करेंगे तो ये सॉकेट हमारा चले, तो यहाँ का एल साइड ये है, यहाँ से हमको इसका आउट करना है। हम क्या करते हैं, सेम इस तरीके से मैंने पहले ही बना लिया था। मैंने एलुमिनियम इसीलिए यूज किया था कि ये सीधा रहे, आपको समझने में आराम हो, ठीक है। वायर कॉम्बिनेशन आप समझ आए, क्योंकि कुछ ऊपर वाला वायर में प्रॉब्लम आ रहा था। ये हमारा हो गया फेज का काम, ठीक है। फेज हमारा इन किया था, इन दोनों आउट किया था, एक से आउट किया एल वाला टर्मिनल, दूसरा स्विच से इस वाला सॉकेट का टर्मिनल, ठीक है। दोनों का कनेक्शन हमने दे दिया है, ठीक है। हमारा फेज का जो काम था, जो लाइन का, तो वो क्लियर हो गया। हमको न्यूट्रल का देखना है, तो न्यूट्रल का जो कनेक्शन है वो ये बोर्ड में काम नहीं है हमारा, ये सीधा सॉकेट में काम है हमारा। यहाँ पे आया है सीधा न्यूट्रल, हमारा कहीं काम नहीं है, तो हम सीधा न्यूट्रल यहाँ ले आते हैं। न्यूट्रल हमको जरूरत है यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों जगह पे न्यूट्रल का जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल के लिए एक वायर ले लेते हैं और यहाँ पे एक साथ कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है, इस टर्मिनल में हमारा न्यूट्रल का जरूरत है, एक यहाँ न्यूट्रल हम दे देंगे और एक न्यूट्रल का जरूरत यहाँ पे, तो इस न्यूट्रल का वायर हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और साथ में कोशिश करते हैं हम फेज न्यूट्रल का वायर भी ले ही आए एक भी और में, ठीक है। एक बार में लाने से क्या होगा, कनेक्शन साथ में हो जाएगा। तो ये मैं न्यूट्रल का वायर ले रहा हूँ, जैसे हमारा ये फेज का इन किया था, ठीक है। ये न्यूट्रल का वायर जो आ रहा है हमारा, जो इस बोर्ड में यूज नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करें, एक न्यूट्रल का वायर लिया है जो हमारे इस बोर्ड में कहीं कट नहीं किए, हम डायरेक्ट यहाँ पे ले आएंगे। देखिए न्यूट्रल का जो वायर आया है हमने सीधा यहीं पे लाया, एक एन वाला सॉकेट और ये एक दूसरा एन वाला सॉकेट, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए न्यूट्रल भी आ गया। हमको क्या बच्चा, बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग के लिए भी हम वायर ले लेते हैं। तो बॉडी अर्थिंग के लिए तो मैं इस टाइप से ग्रीन वायर का लूप लेता हूँ और कोशिश करता हूँ इसी से कनेक्शन कर दूँ। तो मैं बॉडी अर्थिंग का वायर का भी जरूरत इस बोर्ड में नहीं है, सीधा यहाँ पे तो मैं बॉडी अर्थिंग में ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग एक हमारा यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ जाएगा।
जैसे डायग्राम में हमने बनाया था सेम हमने इसका कनेक्शन कर दिया बस। ठीक है, ये हमारा बॉडी अर्थिंग का भी वायर क्लियर हो गया। तो हमको देख लेना है न्यूट्रल जो था, न्यूट्रल सीधा आया है, ये बोर्ड में जरूरत नहीं पड़ा, और सीधा ये इन दोनों टर्मिनल जिसमें एन था इसमें आ गया है। फेज हमारा नीचे में इन किया है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। ठीक है, ये दोनों में इन किया है। आउट किया है इसके ऊपर वाले टर्मिनल से, कहाँ पे, जहाँ पे एल लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट में किया है, ये स्विच से ये सॉकेट में किया है। तो इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, सेम हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। 2 मिनट लगेगा, इसको हम क्या करते हैं बोर्ड में चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने कनेक्शन तो दे दिया है, अब क्या करते हैं हम टेस्टिंग होल्डर का यूज करेंगे और इसका चेक करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है। तो बड़ा आसानी है, हमारा ये स्विच से ये सॉकेट चल रहा था। ठीक है, ये स्विच से हमारा ये सॉकेट चलने का था, ये स्विच से ये सॉकेट को हम चला रहे थे। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब ये स्विच से हमको ये सॉकेट को भी चलाना है, तो क्या करते हैं, ये हमारा एंकर का है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, ये टॉप के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब इसका हम कनेक्शन ऑन करके देखते हैं। तो कुछ वोल्टेज देखिए ये ऑन हो गया। ठीक है, तो देखिए ये बोर्ड अलग है, ये बोर्ड अलग है, यहाँ पे अलग सॉकेट है। ठीक है, यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ स्विच है, ये दोनों अलग साइज में। अब वायर का साइज बढ़ा दीजिएगा, 2.5 mm का वायर यूज कीजिए जिससे हमको लोड के हिसाब से लगता है। एल्युमिनियम का वायर यूज मत कीजिएगा, मैं बताने के लिए सिर्फ दे दिया हूँ। हाँ, ग्रीन जो वायर है अर्थिंग वाला वो 0.75 का यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद।